नमस्कार। सिंह राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज विशेष चर्चा होगी कि सिंह राशि पर 6 महीने अगले 6 मंथ क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सा ग्रह बदल रहा है तथा कौन कौन से योग बन रहे हैं। वास्तव में 3-4 बातें बड़ी प्रमुख हैं। सब्जेक्ट में मटेरियल बहुत है लेकिन समय कम है, इसलिए कम शब्दों में पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाएंगे। तो ये वीडियो सिंह राशि के लिए जिनकी कुंडली में मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। लग्न कोई भी हो, आपका नक्षत्र ये होना चाहिए, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा। पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कौन कौन से योग बन रहे हैं मैं आपको बताऊं। 23 फरवरी से और 1 अगस्त तक कालसर्प योग, इसको अर्धचंद्र योग भी कहा जाता है। यानी कि जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स में एक यूज करते हैं ना, डी, तो डी की शेप बनने वाली है। कब? 23 फरवरी को। इसको अर्धचंद्र भी कहा जाता है, हाफ मून। और इसको नौका योग भी कहा जाता है। नाव जो है 180 डिग्री के शेप में होती है, तो उसका नाम नौका योग भी है। अर्धचंद्र योग भी कहा गया है और ये एक बहुत बड़ा राजयोग भी कहलाता है। अब इसको नौका योग क्यों कहा गया है? नौका जो है समुद्र में रहती है, समुद्र की गहराइयों को से बहुत दूर, इसीलिए ये मनुष्य को शांत भी करता है, अशांत भी करता है। इसीलिए समुद्र का नाम प्रशांत भी है। यानी कि अगर भूचाल या भूकंप, सुनामी समुद्र में आती है तो ज्वार भाटा आता है तो अलग मायने होते हैं, और समुद्र बिल्कुल शांत है। भगवान के स्वभाव की तुलना समुद्र से की गई है। समुद्र इव गंभीर, तो ये शांता कारण बना देता है मनुष्य को। अब ध्यान देने की बात यह है, क्योंकि कुंभ राशि और सिंह राशि के बीच में ये योग बनेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको पहले ही बताऊं कि इनसिक्योरिटी मन में नहीं रखना, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति अपनी छाया, अपनी दृष्टि, अपनी कृपा, अमृतमयी कृपा से इन दोनों राशियों को अशांत नहीं होने देंगे, ये गारंटी है। क्योंकि कुंभ जो है जल तत्व है, कुंभ जल तत्व है और जल भरा रहता है घड़े के अंदर। और इसके ऊपर जब बृहस्पति अतिचारी की दृष्टि होगी तो अमृत तत्व, उस कलश के अंदर कुछ किरणें अमृत की अवश्य आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंगारक योग भी बनेगा। और सिंह राशि पर दृष्टि नहीं है किसकी? बृहस्पति की। लेकिन लाभ भाव में जब बृहस्पति होंगे तो आपकी बुद्धि को निर्मल, शांत और सुव्यवस्थित, अच्छे विचार और अच्छी बुद्धि, अच्छी वैचारिक शक्ति और दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं ये सोचने की क्षमता, इंट्यूशन और अतीन्द्रिय ज्ञान और पूर्व जन्म के जो भी ज्ञान, प्रतिभा, कला कौशल, आपकी ज्ञान विज्ञान की कला कौशल है, उस बृहस्पति उसको खोद करके गहराइयों से निकाल करके आपको प्लेट में रख करके परोसता है। आपको डरने की, घबराने की, अशांत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी चीजों को गवर्न कर रहा है बृहस्पति। आपकी प्रतिभा, आपकी शांति, आपका इनकम हाउस, और इसके साथ साथ आपकी जो मैरिज लाइफ में आने वाले, कई वीडियो में मैंने बताया कि सिंह राशि को अपने दाम्पत्य जीवन को बैलेंस करना है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं खुद बैलेंस कर रहा हूं, ये आपकी भूल है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव को पल्लवित, पुष्पित और सुशोभित, रक्षित और संरक्षित करता है, रक्षा करता है। इसलिए आपकी प्रतिभा, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, विवेक और आपकी कर्मठता
आपकी अच्छी सोच समझ और कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी मैरिज लाइफ को सुधार रहा है। पर प्लस पॉइंट क्या है, बीच बीच में ऐसे सूर्य के ट्रांजिट भी होंगे, जैसे कि अभी सूर्य छठा होगा 6 हाउस जनवरी में, 14 जनवरी से 14 फरवरी, तो ये प्लस पॉइंट है। और इसके साथ आपका भाग्येश जुड़ जाएगा। जब आपकी खुद की पर्सनैलिटी भाग्य के साथ जुड़ रही हो और उच्च राशि में मंगल हो, उच्च राशि में आपका भाग्य हो, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कई लाख लोगों की भीड़ को चीरते हुए सिंह राशि वाले आगे निकल जाएंगे। आपको खुद को बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सचेत करने के लिए बताया जा रहा है आपको। अभी मैं बात करूंगा आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंस मैटर और लकी कलर की। तो ऐसी स्थिति में जब राहु मंगल का और सूर्य का योग बनेगा, और तो ये सूर्य आपकी राशि को पूर्ण रूप से देखेंगे, तो ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप सिंह राशि को मजबूती, अच्छा ज्ञान और अच्छे तौर तरीके। फिर अष्टम भाव में सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि ये ढैया तो चल ही रही है शनि की। अब 3 पाप ग्रह जैसे इकट्ठे हो गए, सूर्य मंगल शनि, और तीनों कंट्राडिक्टी हैं आपस में, सूर्य शनि। तो ये विचलित करने वाला समय है आपका, यानी कि 13 मार्च से 13 अप्रैल तक नॉट गुड। किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये अच्छा समय होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि नहीं है। उसके बाद आप सारे के सारे खतरों से बाहर हैं, क्योंकि सूर्य उच्च में होंगे। फिर कारक भाव जो राज दरबार का स्थान है, नौकरी का है, सूर्य इसी का मालिक भी होता है। भले ही शत्रु राशि में हो, लेकिन आपके साहस को कम होने नहीं देगा कहीं भी। उसके बाद तो 15 जून के बाद यहाँ आ जाएंगे सूर्य। राजकाज के जितने भी लाभ आपको मिलेंगे इसी साल। ये मैंने ट्रांजिट बताया, सिर्फ ट्रांजिट। अब हेल्थ की पोजीशन को, ये पैरों में कष्ट, जॉइंट की प्रॉब्लम, अशांति, तनाव, चिंता, परेशानी देता है। और कुछ ऐसे भी सिंह राशि वाले हैं जिनकी कुंडली में इस समय शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, इनकी महादशा चल रही होगी। तो प्लस पॉइंट ये है कि शनि की महादशा नहीं है। आपकी कुंडली में सिंह राशि वालों की कोई भी हो वर्ड का, केतु की दशा से शुरू होता है कैरियर इनका, मघा वालों का, और पूर्वा फाल्गुनी का शुक्र से और उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य से। तो ये दशाएं आपको जीवन में मिलती हैं। शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि तो लास्ट में आते हैं, और बुध लास्ट में आएंगे। तो आपको ये जो महीना है जनवरी फरवरी बहुत अच्छी है, मार्च 13 तारीख तक नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही होगा। पैरों में कष्ट, हड्डियों की, जॉइंट की समस्या, पेट की गड़बड़, लेकिन आपकी संतान और आपका जो, अब कैरियर पर बात करते हैं, आपकी संतान का और आपका खुद का कैरियर बहुत ही अच्छा होगा, सुशोभित होगा। जिनकी शादी और बच्चे नहीं है, नोट कर लो दोबारा, जिनका सिंह राशि सिंह लगन की शादी अवेटेड है, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते हट करके चले जाते हैं, बाद में मना हो जाती है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अगर आप संतान की बारे में इच्छा कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, ये सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विवाह और संतान से रिलेटेड, कैरियर को लेकर के पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि शनि आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। बीच बीच में जो एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, अशांति और इनसिक्योरिटी है, ये मत रखो, क्योंकि बृहस्पति जब चारों तरफ से आपको सुरक्षित कर रहा है, तो कैरियर की चिंता नहीं करना। फाइनेंशियल मैटर को देखते हुए, ये भाव है फाइनेंस का, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले ग्रह, यानी कि किसी भी रिसोर्सेज से, जुगाड़ से आप धन, सोना, चांदी
और जो व्यवस्था करनी है वो कर लेते हैं। कुछ लोग लोन में दबे हुए हैं, क्योंकि अष्टम शनि लोन लेने को बाध्य भी करता है। भले ही आज की तारीख में विश्व के जितने बड़े बड़े आदमी हैं, सिर्फ जो टॉप हैं, धनवान टॉप, वो लोन और कर्ज में दबे हुए हैं। तो आप उन लोगों से अच्छे हैं, सीमित कर्ज लो और सीमित चुकाओ और शान के साथ सिर उठा करके जियो, ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो ये समय चल रहा है सिंह का। और रेमेडी क्या है? देखिए, मूंगा पहनना आपके लिए शुभ है। आपके लिए भगवान शिव की पूजा करना बहुत शुभ है। शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा इस राशि का स्वामी सूर्य है। आदित्य हृदय नारायण स्तोत्र। अगर किसी के पास समय नहीं है, नौकरी कर रहा है, बहुत बिजी है, सुबह उठते हैं, तो केवल सूर्य नारायण को जल दो। कई बार कोहरे हो या बादल हो, सूर्य नहीं दिखाई देते, आपको ओम नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः एक मंत्र बोलो, तांबे के लोटे से जल देना शुभ रहेगा। और भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए शुभ है। बाकी किसी चक्कर में मत पड़ो, कॉन्फिडेंस ऊंचा रखो। और मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 मार्च को ग्रहण है और ये ग्रहण सिंह राशि पर ही है। तो वो जो एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद जो रिस्की काम है, रिस्क वाले काम, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और एक सुरक्षात्मक दृष्टि से रेमेडियल प्रिकॉशंस लेते हुए अपने को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको नीचा देखना पड़े या किसी के सामने झुकना पड़े। हालांकि बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो ग्रहण होगा, ग्रहण में ये पोजीशन होगी आपकी, केतु और चंद्रमा एक साथ होंगे। और एक नई चीज क्या है, आने वाली 19 तारीख को जो अमावस्या है, वो आपके लिए वरदान बनने वाली है, क्योंकि 5 ग्रह एक साथ आपके छठे भाव में आएंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।